नमस्कार मित्रों, चलिए आगे की यात्रा पर चलते हैं। एक प्रश्न मन में आता है, बहुत ही गहरा प्रश्न और मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट गीता है, लेकिन प्रश्न आज का है मॉडर्न। और वो प्रश्न ये है कि अगर अर्जुन का कांप जाना, उसका टूट जाना, उसका कौन, उसका करूं या ना करूं में अटक जाना, मारूं या ना मारूं के बीच में झूलना, अगर ये सब डीपली ह्यूमन था तो फिर उसमें प्रॉब्लम क्या थी? क्या वो बस एक सेंसिटिव आदमी नहीं था? क्या उसका दुखी हो जाना नेचुरल नहीं था? क्या अपनों को सामने देखकर हिल जाना मनुष्यता का प्रमाण नहीं था? और फिर एक और कंपैरिजन आता है, मॉडर्न दुनिया में भी तो ऐसे लोग हुए हैं जैसे रशल, टिलेज, कैमस, सार्ट्रे, जिन्हें एग्जिस्टेंस के सवालों ने हिला दिया, जिन्हें सर्टेनिटी के टूटने का दर्द, जिन्हें वैल्यू क्राइसिस ने बेचैन किया। तो फिर अर्जुन और उनमें आखिर फर्क क्या? एक लंबी गहरी सांस लीजिए और यहीं से एक बहुत गहरा दरवाजा खुलने वाला है। सबसे पहले एक बात समझनी होगी, विषाद अपने आप में ना धार्मिक होता है ना अधार्मिक। विषाद एक रॉ स्टेट, एक बर्निंग कंडीशन है, एक ऐसी जगह है जहां पुराना स्ट्रक्चर काम नहीं करता और नया स्ट्रक्चर अभी बना नहीं। अब उस विषाद का क्या, यही फैसला करेगा कि वो धर्म बनेगा या विनाश। अगर विषाद आपको बंद कर दे, क्लोज कर दे, आपको अंधेरों के चक्कर में ही घुमाता रहे, आपको आप ही के दर्द का प्रिजनर बना दे, कैदी बना दे, तो वो अधार्मिक, फिर वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ। किन अगर विषाद एक प्रवाह बन जाए, एक फ्लो बन, एक ओपनिंग बन, एक पिघलने की प्रक्रिया बन जाए, एक ऐसी स्थिति बन जाए जहां से आदमी सच में खोज शुरू करे, तो वही विषाद धार्मिक। ये पॉइंट बहुत गहरा है, बहुत सटल है, बहुत सूक्ष्म है, ध्यान से पकड़ने की कोशिश करेंगे। दुख ही प्रॉब्लम नहीं है, दुख के साथ आप क्या करते हो वही मूल। आप दुख में बंद हो या दुख से पार की दिशा में चल, बस यही देख। आपके अंदर का डिस्पायर आपको अंधेरों में घुमा रहा है या वो आपको उस जगह ले जा रहा है जहां आप कह सको अब मैं पुराने तरीके से जी नहीं सकता। यानी ट्रांसफॉर्मेशन यहीं से शुरू होती है, यही स्पिरिचुअल थ्रेशोल्ड। इसलिए जब कुछ लोग कहते हैं डिस्पेयर खुद में रिलीजियस है, तो बात आधी ही सही। डिस्पेयर खुद में रिलीजियस है, यह आधी बात है, क्योंकि डिस्पेयर में पॉसिबिलिटी, पर डिस्पेयर गारंटेड स्पिरिचुअलिटी नहीं। जैसे आग में पॉसिबिलिटी है कि सोना निकले, पर आग में ये पॉसिबिलिटी भी है कि सब जलकर खाक हो जाए। तो बात आग की नहीं, बात उस प्रोसेस की है जिसमें आदमी उस आग से गुजरता है। इसीलिए अर्जुन का विषाद वैल्यूएबल, क्योंकि वो स्टैटिक है, वो क्लोज्ड सर्किल नहीं बना, वो एक लिविंग क्वेश्चन। अर्जुन बोल कर रुक नहीं गया सब्बे, वो डिक्लेयर करके सेटल नहीं हो गया कि कोई मीनिंग नहीं है इस, वो अपनी उलझन को फाइनल फिलॉसफी नहीं बना रहा। वो बहुत बड़ा फर्क है। बस यही एक सबसे बड़ा फर्क है कि वो फाइनल मान करके उसको बैठ नहीं गया, अटक नहीं गया, रुक। मॉडर्न डिस्पेयर का सबसे बड़ा रिस्क तब होता है जब आदमी अपने सवाल को ही आंसर में, जब वो कहता है कोई अर्थ नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है और कोई परम सत्य भी नहीं है। या यही खतरा है, क्योंकि जहां प्रश्न को उत्तर बना दी वहां खोज मर जाती है। अर्जुन ऐसा नहीं करता। वो कहता है मैं उलझा हूं, मैं टूट रहा हूं, मैं समझ नहीं पा रहा, मुझे दिखाओ, मुझे समझाओ, मुझे मार्ग। ये विनम्रता है, ये सिंसियरिटी है उसकी, ये रियल स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है उसकी। इसलिए मैं कहूंगा अर्जुन का क्राइसिस और मॉडर्न एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में कुछ मेल जरूर है, लेकिन रेस्पॉन्स अलग है। सटारे के पास भी एंजाइटी है, कैमस के पास भी एब्सर्डिटी का एक्सपीरियंस है, रशल के पास क्वेश्चनिंग, लेकिन हर क्वेश्चनिंग एक जैसी थी। कुछ क्वेश्चनिंग हम्बल होती है, कुछ क्वेश्चनिंग बिटर होती है, कुछ क्वेश्चनिंग इंक्वायरी होती है, कुछ क्वेश्चनिंग ईगो का फाइनल स्टेट। अर्जुन इंक्वायरी में है, और इंक्वायरी में रहना बहुत बड़ा साहस। बहुत लोग लाउड होते हैं, बहुत लोग एसर्टिव होते हैं, बहुत लोग सर्टेनिटी के साथ बोलते हैं, लेकिन सर्टेनिटी और ट्रुथ एक चीज हो ये जरूरी नहीं। कई बार लाउड सर्टेनिटी अंदर के डर को कवर करने का तरीका, जैसे अंधेरी गली में आदमी
सीधा चलने की बजाय सीटी बजाकर चलता है। बाहर से लगेगा बड़ा फियरलेस आदमी, अभय है, अंदर से वो खुद को संभाल रहा होता है। इसी तरह कुछ इंटेलेक्चुअल डिक्लेरेशन भी होती हैं, सब मीनिंगलेस है, कुछ भी सेक्रेट नहीं है, परमात्मा नहीं है, वैल्यू नहीं है और कोई उम्मीद भी नहीं है। सुनने में बोल्ड लग सकती हैं ये बात, लेकिन कई बार ये डेस्परेशन के स्टाइलिश वर्जन। अर्जुन स्टाइलिश, अर्जुन नेकेड है, रॉ है, ओपन है, वल्नरेबल, और वल्नरेबिलिटी के बिना रियल ट्रांसफॉर्मेशन कभी होता ही नहीं। अब एक और सटल पॉइंट, कुछ लोग फॉर्मली आस्तिक पर अंदर से डेड हो, कुछ लोग फॉर्मली नास्तिक होते हैं पर अंदर से अलाइव। ये पैराडॉक्स समझना जरूरी है। एक आदमी रोज मंदिर जाता है, मंत्र जानता है, शास्त्र कोट करता है और फिर भी उसके अंदर कोई रियल प्रेयर। दूसरा आदमी गॉड वर्ड से कंफर्टेबल नहीं है, रिलीजन को रिजेक्ट करता है, सिरे से नकारता है, पर फूल देखकर रुक जाता है, प्रेम में पिघल जाता है, सत्य के लिए ऑनेस्ट, ड्यूटी के सामने खुल जाता है, करुणा से टच। अब बताइए किसमें ज्यादा संभावनाएं हैं? आउटर लेवल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इनर मूवमेंट, इनर अलाइन। अगर कोई इंसान फॉर्मली गॉड को रिजेक्ट करता है लेकिन एग्जिस्टेंस के प्रति एक गहरी हाँ रखे, तो वो एक्चुअल स्पिरिचुअल ग्राउंड पर खड़ा हो सकता है। और अगर कोई फॉर्मली भगवान को एक्सेप्ट करता है लेकिन उसकी एक्सेप्टेंस बोरोड है, उधार ली हुई है, अंदर से डेड है, तो उसकी आस्तिकता भी सेल्फ डिसेप्शन बन सकती है। इसलिए कहा जा सकता है धार्मिक नास्तिक और अधार्मिक आस्तिक दोनों संभव है। ये उल्टा लगता है पर है बहुत सच। अगर एक आदमी सिंसियर है, अगर वो बिना खोजे हाँ नहीं बोल सकता, अगर वो रेडीमेड आंसर एक्सेप्ट नहीं करता, अगर वो सच के लिए सफरिंग लेने को तैयार है, तो उसकी नास्तिकता भी एक तपस्या हो, क्योंकि ना कहने का साहस ही कभी कभी सच्ची हाँ की तैयारी हो। जिसने कभी जेन्युइन ना नहीं कहा, उसकी हाँ का भी कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं। जिसने कभी डाउट को जिया नहीं, उसकी श्रद्धा कितनी ही गहरी हो सकती है। जिसने कभी इनर डार्कनेस से गुजरने की कोशिश नहीं की, उसको लाइट के बारे में बोलना कितना रियल लगेगा। यही अर्जुन का महत्व है, यही अर्जुन को महान आगे। वो रेडीमेड फेथ में एंटर नहीं, वो कृष्ण की पर्सनैलिटी का प्रेशर में आकर बोल नहीं रहा। ठीक है, आप जो कह रहे हो वही फाइनल है, ऐसा नहीं। वो कृष्ण जैसे विराट व्यक्तित्व के सामने भी सवाल रखता है और पूछ रहा है और उलझता जा और फिर पूछ। इसमें बहुत बड़ा साहस छुपा है। जरा महसूस कीजिए, कृष्ण सामने खड़े हैं, रथ बीच में है, मैदान तैयार है, शंख बज चुके हैं, बहुत ही क्रिटिकल समय है ये, और फिर भी अर्जुन सवाल छोड़ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो बोरोड आंसर से संतुष्ट नहीं होना चाहता, वो असली क्लैरिटी चाहता है, और असली क्लैरिटी चीप नहीं होती, वो अनफोल्ड होती। इट इज नॉट हैंडेड ऑफ, इट इज अवेकन्ड। इसलिए गीता इतनी लंबी, क्योंकि कृष्ण क्विक कंफर्ट नहीं दे रहे, वो रियल इंटीग्रेशन करा रहे हैं। ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये कॉन्शियसनेस रीस्ट्रक्चरिंग, ये माइंड एनालिसिस है और माइंड सिंथेसिस। कृष्ण सिर्फ अर्जुन को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, वो उसको रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसके फ्रेगमेंटेड सेल्फ को इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसके कॉन्फ्लिक्ट को क्लैरिटी में बदल रहे हैं, उसको डिस्पेयर को मूवमेंट में बदल रहे हैं, और यही उस विषाद को धार्मिक क्लोज डिस्पेयर सेल्फ डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जाता है, फ्लोइंग डिस्पेयर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। अगर आदमी के पास सिर्फ दर्द हो और वो दर्द ही उसका घर बन जाए तो वो टूट जाएगा, लेकिन अगर दर्द पुकार बन जाए, और अगर दर्द से प्रार्थना प्रकट हो, अगर दर्द से खोज की संभावना आए, अगर दर्द से विटनेस जागने लगे, साक्षी का उदय होने लगे, तो वो पवित्र पावन हो सकता है। यही विषाद योग का डीपर सेंस है। अब एक और बात, मनुष्य होना ही अपने आप में एक टेंशन। पशु रिलैक्स्ड है क्योंकि उसमें स्प्लिट, परमात्मा भी रिलैक्स्ड है क्योंकि उसमें स्प्लिट ट्रांसेंडेंट कर ली। मनुष्य बीच में, इसलिए कभी कभी लगता है मनुष्य होना ब्लेसिंग्स भी है और एक बोझ भी। एक तरफ इवोल्यूशन है, दूसरी तरफ डिसईज है, या यूं कहो डिसीज जैसी बेचैन। पशु की तरफ से देखो तो आदमी डेवलपमेंट, डिवाइन की तरफ से देखो
तो आदमी एक अनफिनिश्ड अनरिजॉल्व स्टेट, एक डिस-ईज है, एक नॉट एट, और यही बेचैनी उसको पुश करती है। इसी से ट्रैवल शुरू होता है, यात्रा शुरू, इसी से रूट बनते हैं, इसी से कृष्ण की ज़रूरत पैदा होती है। अर्जुन इसी जगह पर खड़ा है। वो मनुष्य होने से खुश नहीं, वो पशु में गिरना नहीं चाहता, वो अभी परमात्मा को जानता नहीं, लेकिन उसके अंदर एक पुल है, एक खिंचाव है, उसके एक अननोन एस्पिरेशन है, एक इनविजिबल लॉन्गिंग। यही लॉन्गिंग उसको रिपीटेडली पूछने पर मजबूर कर, सवाल दर सवाल, प्रश्न पर प्रश्न। जिस इंसान के लाइफ में क्वेश्चन है, जिसके लाइफ में असंतोष है, जिसकी लाइफ में बेचैनी है, जिसके लाइफ में कुछ और का पुल है, पुल खिंचाव है, उसके लाइफ में धर्म के उतरने की पूरी पूरी संभावना। जिसने अपने करंट स्टेट को फाइनल मान लिया, उसके लिए कुछ नया संभव नहीं। सीड सिक्योर है, स्प्राउट रेस्टलेस। बीज को कोई टेंशन नहीं है, अंकुर को बहुत टेंशन। मिट्टी तोड़नी है, ऊपर आना है, हवा का सामना करना है। पता नहीं फूल बनूंगा या रास्ते में ही, पता लगा फूल बना नहीं और बीज भी खत्म। दुर्योधन बीज है, अर्जुन अंकुरण। बीज की निश्चिंतता इंप्रेसिव लग सकती है, पर फूल का प्रॉमिस उसमें नहीं। अंकुर की बेचैनी पेनफुल लग सकती, पर ग्रोथ भी उसी। इसीलिए अर्जुन एक विषाद प्रीशियस है, क्योंकि वो स्टैटिक डिप्रेशन नहीं, वो एग्जिस्टेंशियल लेबर, एक नया जन्म पास आ रहा है। इसलिए प्रश्न सेल्फ को, पुराने सेल्फ को हिला रहा। और इसलिए मैं फिर कहूंगा, हाँ, अर्जुन का कांपना मानवीय है, हाँ, उसका कॉन्फ्लिक्ट मानवीय है, उसका मोह मान, लेकिन गीता का मकसद उस मानवीय कंडीशन को ग्लोरीफाइड करने का बिल्कुल भी, उसे ट्रांसेंड। अर्जुन मंजिल नहीं है, अर्जुन पड़ाव। कृष्ण डायरेक्शन है, अर्जुन क्वेश्चन, कृष्ण क्लैरिटी। अर्जुन फ्रेगमेंटेशन है, कृष्ण इंटीग्रेशन है। अर्जुन डेस्पेयर है, कृष्ण फ्लो है। इसीलिए उसका विषाद धर्म, क्योंकि वो रुकता नहीं, वो कृष्ण की तरफ बह रहा है, वो कृष्ण की तरफ बहना चाहता है, और वो कृष्ण की तरफ बह भी। यही राज। अगर आप भी कभी लाइफ में ऐसे मोड़ पर हो जहां सब हिल गया हो, जहां रेडी आंसर काम ना कर रहे हो, जहां अंदर से सवाल उठ रहे हो, तो घबराइएगा। हो सकता है आप टूट नहीं रहे, हो सकता है आप खुल रहे, हो सकता है आप इवॉल्व हो उस बीज की तरह जो अंकुरित होकर वृक्ष बनने की चाह। हो सकता है आपका विषाद आपको खाने नहीं, बल्कि आपको नया जन्म दे। बस एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन को आंसर मत बना ले, डार्कनेस को फिलॉसफी मत बना, पेन को आइडेंटिटी मत बना। ओपन रहिएगा, सिंसियर रहिएगा, प्रश्न पूछते रहे और कृष्ण की तरफ बहते रहे। गंगा को समुंदर तक पहुंचने के लिए बहते रहना। रुक कर मैं समुद्र हूं मान लेने से कोई समुद्र ना बन जाता और ना ही उसे समुद्र मिल जाता। अर्जुन बह रहा है, इसलिए कृष्ण तक पहुंच रहा। यात्रा जारी, अर्जुन की नहीं, अर्जुन के साथ साथ हमारी और आपकी। कहाँ की? कृष्ण तक बहने हम फ्लो कर रहे हैं, और कृष्ण की पुकार हम बूंद सागर से मिलने। इस यात्रा में अंत तक मेरे साथ जो बने रहे, तभी समझ आएगा विषाद कैसे योग हो सकता है। अपने सपनों की पुकार का, सच से मिलने की पुकार, कृष्ण से। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।